पिकलू, आहा, तुम मेरी बात मानो प्लीज बेटा, आज स्कूल मत जाओ। लाओ, मैं तुम्हारा सर पोंछ देती हूँ। और सुनो, कल रात से बारिश हो रही है, कोई आज स्कूल नहीं आएगा बेटा। आएंगे आएंगे, सब आएंगे माँ, सब स्कूल आ जाएंगे। कल भी तो बारिश हुई थी ना माँ, लेकिन स्कूल तो सबको ही आए थे। हाँ, कल आए थे क्योंकि कल ज्यादा तेज बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज बहुत तेज बारिश हो रही है। पूरे रास्ते में पानी भर गया होगा। इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूँ। बारिश में पानी में खेलने का एक अलग ही मजा आता है। अच्छा शैतान, तो इसीलिए तुम जाना चाहते हो। पापा ने अगर सुन लिया ना। पापा को ये सब मत बताइएगा प्लीज, नहीं तो पापा मुझे जाने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं जाकर पापा को उठाती हूँ, ठीक है। मैनाक, मैनाक, उठो ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। टाइम क्या हुआ? 7 बज गए हैं, पिकलू को स्कूल जाने में देर हो जाएगी, उठो। अरे ऐसे मौसम में पिकलू को स्कूल जाने की क्या जरूरत है मालिनी? आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, बेचारा सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। रेडी हो रहा है क्योंकि स्कूल जाकर दोस्तों के साथ खेलना है। अरे बारिश हो रही है, रास्ते में पानी भरा होगा, सब लोग नहीं आ पाएंगे, टीचर भी नहीं आ पाएंगे, क्लासेस भी नहीं होगा, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। सब दोस्त मिलकर स्कूल ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे। मुझे क्या मालूम नहीं है? पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। याद करो, बचपन में हम लोग भी बारिश में स्कूल जाकर कितनी मस्ती किया करते थे। अगर नहीं जाते थे तो दोस्त आकर हमें ले जाते थे। और मम्मी पापा इस मौसम में घर से निकलने नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें पता है बारिश में भीग गया तो तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम एक पापा की तरह उसे स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हो और मैं दोस्त बनकर उसे जाने के लिए परमिशन दे रही हूँ। आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत अकेले पड़ जाते हैं। अगर माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाए तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना मैनाक? तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से हमारा बेटा बिगड़ रहा है मालिनी। वो तो मेरे सास का बड़ा बेटा भी इन्हीं आदतों के वजह से बिल्कुल बिगड़ चुका है। उठो उठो। माँ, टॉमी के लिए आपने बिस्कुट का पैकेट बैग में रख दिया है ना? वो तो मैंने रख ही दिया है, लेकिन ऐसी हालत में क्या वो रास्ते में रहेगा? शायद खुद को बचाने के लिए वो किसी के घर में या कहीं और छुप गया होगा। बहू रानी, मैंने सुना है ये बारिश 2 दिनों तक लगातार होने वाली है। हाँ पिताजी, मौसम अगर ऐसा ही रहा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा बहू रानी, लेकिन अगर ऐसे मौसम में मुझे घर में बिठा कर रखना है तो मुझे खिचड़ी और पापड़ घूस के तौर पर देना पड़ेगा बहू रानी। मुझे भी चाहिए। तुम ये सब खिचड़ी विचड़ी बनाने के चक्कर में मत फंसो बहू रानी। एक तो इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से वो बताशी की माँ आज काम पर नहीं आएगी। बताशी की माँ नहीं आएगी मतलब? उसने फोन किया था क्या? और क्यों नहीं आएगी? इस बारे में मुझे नहीं पता। थोड़ी बारिश होने से ही वो महारानी छुट्टी ले लेती है, और ये सब हो रहा है तुम्हारी वजह से बहू रानी। अब तुम संभालो ये सब। इसका मतलब आज मुझे खिचड़ी खाने को नहीं मिलेगी। मतलब मुझे भी नहीं मिलेगी? बनाऊंगी बनाऊंगी, खिचड़ी पापड़ सब बनाऊंगी। और खिचड़ी बनाने का मतलब है ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। बिगलू चलो, बहुत देर हो गई है। टाटा 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 टाटा। ये पूरा देश ही मालिनी भाभी के भरोसे चल रहा है। अब ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं क्या कहूँ बहू रानी, मेरी बातों का तो तुम यकीन ही नहीं करती, इसीलिए तुम बताशी की माँ को फोन करके कंफर्म कर रही थी कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने सही कहा ना? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है। असल में मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल कुछ दिनों से चंपा दी बहुत चुपचाप रहती है, पूरे दिन खोई खोई रहती है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है उन्हें कुछ तो हुआ है, इसीलिए मैंने फोन किया था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, न जान न पहचान, बस तुम साड़ी कसकर सबकी मदद के लिए निकल पड़ती हो। इंसान होने के नाते हमें तो ये करना ही चाहिए माँ जी, चाहे अपना हो या पराया। और इसके अलावा अगर मैं सिर्फ जान पहचान वालों की ही मदद करती तो क्या मैं अपनी नातन को उस मुसीबत से कभी निकाल पाती? हाँ हाँ समझ गई,
जैसे ही मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ तुम मुझे उसका 100 जवाब दे देती हो। अरे ध्यान रखना, कहीं मुझसे बात करने के चक्कर में खिचड़ी मत जला देना। अब खाना तैयार है माँ जी, बस खाने से पहले आप थोड़ा घी डाल दीजिएगा। अब मैं जाकर पिकलू को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, ध्यान से जाना, ठीक है? अगर हमें आने में देर हो गई माँ जी तो आप दोनों खाना खा लीजिएगा। अरे क्यों देर क्यों होगी? दरअसल बारिश तो बहुत तेज हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि आने में शायद देर हो जाएगी। और इसके अलावा मैं सोच रही थी, ऐसे मौसम में तुम कहाँ समाज सेवा करने जाओगी, बताओ जरा। अब नहीं, मैं सोच रही थी एक बार चंपा दीदी के गांव से घूम कर आऊं। बिल्कुल भी नहीं बहू रानी, ऐसे खराब मौसम में तुम उस गांव में जाकर किसी की मदद करने के बारे में सोचना भी मत, मैं कह देती हूँ। हाँ लेकिन माँ जी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अगर हाल चाल पूछना है तो फोन करके पूछ लो, और नहीं तो बारिश छूटने के बाद कल जाना। अब जाओ, पिकलू को लेकर आओ, जाओ। ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। मम्मी घर तो पास में ही है, तो चलो ना हम लोग पैदल चलते हैं। नहीं पिकलू, पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे रास्ते में पानी भरा है। इसीलिए तो मैं पैदल जाना चाहता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी तुम्हारे पापा आज तुम्हें स्कूल नहीं आने देना चाहते थे, और अगर कहीं भीग कर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट खानी पड़ेगी। ठीक है, हम दोनों ही डांट खाएंगे, टेस्टी टेस्टी डांट। रुक जाओ बदमाश, बताती हूँ। अच्छा माँ, टॉमी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस मौसम में क्या टॉमी बारिश में भीगकर तुम्हारा इंतजार करेगा? वो तुमसे ज्यादा समझदार है पिकलू। भैया, उस तरफ इतने खराब मौसम में लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे पूछिए मत भाभी, कल रात को तूफान की वजह से बिजली की तार टूट के पानी में गिर गई है। हे राम, क्या कह रहे हैं? और पूछिए मत, कल रात से तार वैसे ही गिरी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है ना? वो तो हो गई है भाभी। क्या हुआ है? पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, इस मोहल्ले में जो काला कुत्ता था ना, हाँ, आज सुबह बिजली के झटके से वो मर गया। क्या? खा लो बेटा। मुझे आज खाने का मन नहीं है माँ। मुझे पता है टॉमी की तुम्हें याद आ रही है, लेकिन जो हो गया है उसे तो मैं बदल नहीं पाऊंगी बेटा। लेकिन ये चीज किसी और के साथ ना हो, इसका इंतजाम मैं जरूर करूंगी। तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। आज टॉमी के साथ जो भी हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ भी हो सकता है। लेकिन तुम क्या करोगी? वो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकती। तुम जल्दी से खा लो, उसके बाद मैं जाऊंगी। हाँ मैं खा लूँगा, लेकिन तुम ज्यादा देर मत करो, अभी जाओ। क्या हुआ है? तुम कहाँ जा रही हो? माँ जी, बगल वाले मोहल्ले में बिजली का तार टूटकर पानी में गिर गया है। उसकी वजह से टॉमी की मौत हो गई है, इसलिए मैं जा रही हूँ ताकि वो सब ठीक कर पाऊँ। बहू, मैंने तुमसे कहा ना, आज ऐसे मौसम में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुरा मत मानिए माँ जी, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान पाऊंगी। तुम मेरी बात को नजरअंदाज करके चली जाओगी? देखिए माँ जी, आज सुबह जब आपने मुझे जाने के लिए मना किया था, तब मैंने आपकी बात मान ली थी। मैं इस मौसम में बाहर जाकर कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं, इसीलिए आपने मना किया था। लेकिन बिजली की तार ऐसे ही गिरी पड़ी रहेगी तो मोहल्ले में किसी के ऊपर भी मुसीबत आ सकती है, और ये मुसीबत शायद मेरे ऊपर जो मुसीबत आए उससे बड़ी हो। इसीलिए आज अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगी तो मुझे आपकी बातों को नजरअंदाज करना होगा। पिकलू बेटा, तुम खाना खाकर थोड़ी देर सो जाना, ठीक है? तुम फिक्र मत करो माँ, मैं उठने के बाद अपना होमवर्क भी कर लूँगा। तुम अपना काम खत्म करके आना। मेरा प्यारा बेटा। सच में देश की क्या हालत है। ऐसी हालत देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, और अगर आसपास के बच्चों को कुछ हो गया तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुबह से बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है। ये क्या, कहीं कोई और बड़ी मुसीबत ना आ जाए?
किसी ने इलेक्ट्रिक ऑफिस में फोन नहीं किया? मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उन लोगों को तो इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अरे ऐसे मौसम में वो लोग भी तो मुसीबत में फंसे होंगे, इसीलिए उनके लिए भी हर मोहल्ले के बारे में पता लगाना भी संभव नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें फोन करके बताएं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन क्या वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं? मैंने तो फोन किया था, लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं। अच्छा, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। फोन नहीं उठाया ना? पता था नहीं उठाएंगे। वहाँ फोन करके कोई फायदा नहीं मैडम। एक बार नहीं, बार बार करना पड़ेगा। अरे मैडम, हमने बहुत कोशिश की है। हमारे नसीब में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। वो तो अच्छा है कि बिजली नहीं गई है। नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। हेलो हेलो, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, मैं मालिनी सेन बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए, क्या काम है? हमारे एरिया में एक बिजली की तार टूट के पानी में गिरी पड़ी है। ये बात है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब इलेक्ट्रिक की तार टूटी हुई है और पानी में गिरी है, और आप क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैडम, इस बरसात के मौसम में मैं सूखी मिट्टी कहाँ से लाऊं बताइए? अरे और अगर तार टूटेगी तो पानी में ही गिरेगी ना। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कॉर्पोरेशन में जाइए। पानी क्यों जम रहा है, इसके लिए आप लोग मोर्चा निकालिए। लेकिन प्लीज बार बार फोन करके आप हमारी छुट्टी को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। समझ में आया ना? क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग ठीक नहीं करेंगे। ठीक तो वो लोग करेंगे ही, ये ठीक करना होगा। लेकिन आपकी बातें सुन के हमें लगा कि एक बात याद रखिएगा, ये काम करना उनका कर्तव्य है, ये ना करने का चॉइस उनके पास नहीं है। वो लोग क्या फिर दोबारा फोन उठाएंगे? फोन उठाने की जरूरत नहीं है, अब मैं उनके ऑफिस में जाकर बात करूंगी। वाह, ये औरत तो बहुत हिम्मत वाली है। हाँ? तुम लोग क्या पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ, सेन परिवार की बहू है, मालिनी सेन। अरे मैडम कहाँ जा रही है आप? मैं अंदर जा रही हूँ ऑफिसर से मिलने। ऑफिसर? कौन से ऑफिसर? नाम बताइए। ऐसा कोई जो जिम्मेदारी ले सके। ऐसा कोई है अंदर जो जिम्मेदारी ले सकता है? बड़े साहब ऑफिस में नहीं है, ऑफिस पूरा खाली है। आप अभी जाइए। जाने के लिए मैं नहीं आई हूँ, अंदर जो भी है आप उन्हें बुला कर लाइए, समझे? वो लोग कोई बाहर नहीं आएंगे, सब बिजी है। ठीक है, तो फिर मैं ही अंदर चली जाती हूँ। अरे 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 मैडम अंदर मत जाइए, रुकिए। अरे मैडम सुनिए मेरी बात। ये तपन भैया ना बहुत चालू आइटम है। तुम जब भजिया खरीदने गए थे ना, एक औरत का कॉल आया था। पता है तपन भैया ने फोन उठाकर क्या कहा? क्या कहा? अरे कह रहे थे कि बारिश होगी तो रास्ता तो गीला होगा ही, इस बारिश में आपको सूखी मिट्टी कहाँ से लाकर दें। सच में तपन भैया आप बिना आइटम है। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया बताओ? ऐसे मौसम में बारिश आएगी, तूफान आएगा, तार टूटेगी और पानी में ही गिरेगा, ये तो नॉर्मल बात है। पर आप लोगों का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये क्या? कौन है आप? कौन है आप? और अंदर कैसे आ गई? अरे ओ गोविंद! हाँ मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी सर, लेकिन मैडम जोर जबरदस्त। मैं मालिनी सेन हूँ। अब तक आप लोग शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। देखिए, आप मालिनी सेन हो या हेमा मालिनी हो, लेकिन आप किसी सरकारी ऑफिस में ऐसे अंदर नहीं आ सकती हैं। सरकारी ऑफिस? हाँ, ये सरकारी ऑफिस ही तो है, लेकिन ये सब देखकर शायद कोई आपके घर का ड्राइंग रूम ना समझ ले, समझे आप? अरे मतलब हमारा लंच टाइम है ना, तो हाँ, मुझे पता है लंच टाइम चल रहा है, इसलिए आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। नहीं मैडम, हम लोग तो। अरे तुम चुप रहो। नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। ऑफिस की हालत आप देख रही हैं ना, ज्यादातर स्टाफ छुट्टी लेके घर में बैठे हुए हैं, बस हम जैसे कुछ इमरजेंसी ड्यूटी स्टाफ यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? आप लोगों के लिए बरसात है, खिचड़ी पापड़ है, अलग से लंच टाइम है, और हम लोग बस पूरा दिन मजदूरी करते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं वो इसी काम के लिए दी जाती है ना? या आप लोगों को ठीक से छुट्टियाँ नहीं मिलती है, या फिर ड्यूटी में ज्वाइन करने से पहले ड्यूटी के बारे में बताया नहीं गया था? देखिए मैडम, अब आप अपनी सीमा लांघ रही हैं। अभी तक मैंने अपनी सीमा लांघी नहीं है। इसके बाद तो न्यूज़पेपर में खबर छपेगी कि आप लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से रास्ते का एक कुत्ता मारा गया। कौन
कौन? कौन मर गया? कुत्ता मर गया। सुना है तुमने मिठुन? कुत्ता मर गया। और बस एक रास्ते के कुत्ते के लिए इस मैडम की तकलीफें कैसे बाहर आने के लिए मचल रही है, देख जरा। अपना मुंह बंद रखिए। क्यों हंस रहे हैं? एक कुत्ते को जीने का कोई हक नहीं है क्या? या जब तक इंसान की मौत नहीं हो जाती है तब तक आप अपना काम नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो ये लिखकर स्टेटमेंट दीजिए। सिर्फ कुत्ता क्यों मैडम, मच्छर मक्खी सबकी जिंदगी की कीमत है, सिर्फ हमारी कोई कीमत नहीं है। इसलिए हम इस मौसम में भीगते हुए आपके साथ तार रिपेयर करने जाएं। और इससे अगर हमारी जान जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फॉल्ट होने से उससे कैसे बचा जाए ये आप लोग एक साधारण इंसान से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। आप लोग खुद को बचाकर ये काम कर सकते हैं। अब आप भाषण देना बंद कीजिए। 2 दिन ऑफिस में कोई नहीं है, बड़े साहब भी बाहर गए हुए हैं। अब हम जरा यहाँ पे रिलैक्स रहेंगे, समझे ना आप? एक काम कीजिए मैडम, जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वहाँ के लोगों से कह दीजिए कि 1-2 दिन वो अपने घर से ना निकले। 1-2 दिन बाद जब सब ठीक हो जाएगा तब निकले। तब तो मैडम किसी की जान को खतरा नहीं होगा ना। वाह, क्या आइडिया दिया है आप लोगों ने। आप लोगों को काम नहीं करना है, इसीलिए पूरा मोहल्ला 2 दिनों तक घर में बंद रहेगा। शायद आप लोगों के काम ना करने से भी हर महीने की सैलरी आप लोगों को मिल जाती है। लेकिन उस मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह को अगर काम ना करे तो शाम को खाना नसीब ना हो। ओ, फिर से लेक्चर। सुबह सुबह हमारे अच्छे मूड की पूरी बैंड बजा दिया आपने। अब आप यहाँ से निकलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे साथ जाकर उस इलाके के बिजली को ठीक नहीं कर देते। तब तक मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलने वाली। देखिए मैडम, ऐसे वुमेन कार्ड आप यहाँ पे मत खेलिए। एक तो जबरदस्ती सरकारी ऑफिस में घुस आई हैं, और अगर आपने अपना लिमिट क्रॉस किया तो हम धक्के मार के आपको निकाल देंगे, समझी ना आप? स्टॉप इट तपन जी। सर आप लोगों की हिम्मत नापने की कोशिश कर रहा था। अरे अब गोविंद, तुमने तो कहा था कि सर विजिट पे गए हुए हैं। मुझे मतलब वैसा ही। जवाब मैं दे देता हूँ तपन जी। आप लोग शायद जब ये भजिया खरीदने गए थे उस टाइम मैं लौट आया, अपने केबिन में गया कुछ जरूरी काम निपटाने के लिए। और गोविंद जी, सिक्योरिटी के काम में कोई ब्रेक टाइम नहीं होता। ऑफिसर, मैं मिसेस मालिनी सेन है ना? हाँ। मैंने आपकी सारी बातें केबिन में बैठकर सुन ली है। सोचा था इमरजेंसी स्टाफ के तौर पे आपकी बातें सुनकर तपन जी को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अब तो लगता है मैंने कुछ गलत एक्सपेक्टेशन रखा था। मतलब नहीं सर, मतलब एक तो आप लोग काम के टाइम पे ऑफिस में बैठ के गप्पे लड़ा रहे हैं, और एक औरत से कैसे बात की जाती है उसकी तमीज भी आप लोगों को नहीं है। बदतमीज है आप लोग। आई एम सॉरी सर। इतनी देर से बदतमीजी करने के बाद सिर्फ एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आज मैं ऑफिस में था इसलिए मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया, नहीं तो पता नहीं आज तक ऐसे कितने लोगों के साथ आप लोगों ने बदतमीजी से बात की होगी। नहीं सर, हम तो पहले जाते थे लेकिन अब नहीं जाते। सुनिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सरकार आप लोगों को काम करने के लिए पगार देती है, और सरकार आप लोगों की पगार आम जनता के टैक्स के पैसे से ही देती है। इसीलिए लोगों की मदद करना आप लोगों का फर्ज है। ये लोग कह रहे थे अगर इस मौसम में ये लोग बिजली के तार को छूते हैं तो शायद इनकी जान चली जाएगी, इसीलिए ये लोग काम नहीं करना चाहते। देखिए ऑफिसर, मैं भी नहीं चाहती कि किसी इंसान की जिंदगी ऐसे ही चली जाए, लेकिन इसका हल क्या है? तपन जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको कोई छुआछूत की बीमारी होती है तो क्या डॉक्टर डर की वजह से आपका इलाज नहीं करेंगे? तो फिर आप एक इमरजेंसी स्टाफ के तौर पे ड्यूटी रिफ्यूज कैसे कर सकते हैं? इसके बाद आप लोगों की नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में मुझे सोचना होगा। नहीं सर, प्लीज नहीं सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज कोई स्टेप मत लीजिएगा सर, प्लीज कोई स्टेप मत लीजिएगा। देखिए तपन जी, हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही होगा। जिंदगी और मौत का सवाल क्यों उठ रहा है? आप लोग मेन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करने के बाद ही काम करेंगे। सर वही तो प्रॉब्लम है, आजकल बिजली ज्यादा जाती नहीं है, और अगर रेयर केस में अगर जाती भी है तो 1 मिनट के अंदर ही लोग हमें फोन करके परेशान करते रहते हैं सर। और अगर हम घंटों करंट बंद करके सड़क पर काम करते रहेंगे तो आसपास की पब्लिक हम पर भड़क जाएगी सर, फिर हमारा क्या होगा? सुनिए, हम लोग इमरजेंसी सर्विस देते हैं, बाकी नौकरियों से हम लोगों की नौकरी बहुत अलग है।
इसीलिए काम खराब होने से जनता की दो बातें सुननी पड़ती है, उसी तरह अच्छा काम करने से तारीफ भी मिलती है। इसलिए सारी बातें मद्देनजर रखते हुए हमें तो अपना काम करना ही होगा। अगर ऐसा है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ ऑफिसर। बोलिए मैडम। एक हादसे को रोकने के लिए मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप लोगों के साथ भी कोई हादसा हो जाए, इसीलिए आप लोग पावर ऑफ करके काम कीजिए और पावर ऑफ होने से कोई आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए, आपके साथ ही हम जाएंगे और काम निपटा के आएंगे। चलिए, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। सजल जी, आप ऑफिस में रहिए, बाकी सब चलिए। अरे मालिनी भाभी, फिर कुछ हुआ है क्या? आपके जाने के बाद एक और घटना घटी। जो काला कुत्ता मर गया है ना, उसका एक बच्चा यहाँ आया था। हम लोग यहाँ पे थे इसीलिए बचा लिया, नहीं तो वो भी अपनी माँ की तरह बेमौत मर जाता। और इलेक्ट्रिक ऑफिस में तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा। फिक्र मत कीजिए, वो लोग बस आते ही होंगे। चल ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, ये अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। कोई बड़ी दुर्घटना घटने से पहले इन्हें अपना काम करने दीजिए प्लीज। कल रात से ही तो यही हालत थी, अब तक ये लोग कहाँ थे? मैं मानती हूँ इन्हें आने में जरा देर हो गई, लेकिन आप ये भी समझिए पूरे शहर में पानी जमी हुई है और भी बहुत सारी जगह में अलग अलग मुसीबत आई है, इसीलिए वक्त तो लगेगा ही। ये लोग इतने बिजी थे कि इमरजेंसी कॉल तक नहीं उठा रहे थे। सुबह से जब भी मौका मिला मैंने कॉल किया, पर इन्होंने कॉल नहीं उठाया। बिजी थे शायद, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे थे। लेकिन जब प्रॉब्लम इतनी ही बड़ी थी तो आपने सिर्फ फोन क्यों किया? इनके ऑफिस क्यों नहीं चली गई? इनके ऑफिस जाकर आपने क्यों नहीं बताया कि समस्या कितनी बड़ी है? बताइए आप। बाप रे, आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे इन लोग को आप ही लेकर आई हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हम लोग जब फोन करके अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे थे, उस टाइम सिर्फ मालिनी भाभी अकेले इलेक्ट्रिक ऑफिस जाकर इन लोगों को लेकर आई। अरे ऐसी बात है? ये बात तो मुझे। देखा तपन जी, जिस औरत से आप बदतमीजी से बात कर रहे थे, वही अब कैसे आप लोगों की गलती को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिससे पब्लिक हम लोगों को परेशान ना करे। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सॉरी भाभी जी, अब उस टाइम मुझे भी आपके साथ चलना चाहिए था। वो सब छोड़िए, आप करे चाहे मैं करूं, बात है काम होने से। अब लोगों को हटाइए और इन्हें इनका काम करने दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं तार दिखा देता हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। सच में मिसेस सेन, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। इतने बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लिया, ये देख के लग रहा है आपको ही मेरे पोस्ट पे होना चाहिए था। नहीं ऑफिसर, आप अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे हैं। मैं क्यों आपका पोस्ट लूंगी? मैं तो सिर्फ उतना ही करती हूँ जितना मेरा कर्तव्य है। सर मेजर फॉल्ट है, 2-3 घंटे लग सकते हैं। ओके, देखिए अभी 3 घंटे के लिए बिजली नहीं आएगी, रिपेयरिंग में इतना टाइम तो लगेगा। कोई बात नहीं सर, आप लोग बस काम अच्छे से करके जाइए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आराम से काम कीजिए। धन्यवाद। मुझे प्रॉब्लम है। ऐसी गर्मी में अगर 3 घंटे तक बिजली नहीं रहेगी तो भला कोई जिंदा कैसे रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। आप जरा चुप कीजिए तो, आपका ही कहना ये मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। अरे हम लोगों ने तो इलेक्ट्रिक ऑफिस में फोन किया था, आपने तो वो भी नहीं किया। अभी जब ये लोग काम कर रहे हैं तो आप रोक क्यों रहे हैं? ठीक किया कि फोन नहीं किया। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, ये सब काम तो तुम लोगों को करनी चाहिए, भला मैं क्यों करूँगा? आपने बिल्कुल सही कहा, अब तक तो आप ही करते आए हैं। अभी ये सब मेहनत वाला काम अब आप क्यों करेंगे बताइए? हम करेंगे, लेकिन वो काम करने के लिए आपको वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। काम में हमारी मदद करनी होगी, नहीं तो काम कैसे होगा? हाँ, लेकिन गर्मी ना? हाँ, गर्मी आज तो थोड़ी है, लेकिन आप यहाँ पर खड़े होकर कुछ देर सबसे बातें कीजिए, देखिएगा
वक्त जल्द ही बीत जाएगा। अरे बात गर्मी की नहीं है, असल बात ये है कि सीरियल दरअसल बात ये है कि 6 बजे मैं एक सीरियल देखता हूँ ना, बस उसी सीरियल के लिए मैं थोड़ा परेशान हो रहा था, समझी ना। ओहो, अच्छा तो ये बात है। ये सीरियल तो मेरी सास भी देखती है और अगर कभी मिस हो जाता है तो अगले दिन दोपहर को वो सीरियल रिपीट देख लेती है। आप भी ऐसा ही कीजिए। अरे वाह वाह, ऐसी बात है क्या? फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई जल्दी से काम शुरू करो अब तो 3 घंटे लगे या 6 घंटे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आराम से करो। लाइन आ गई। 6 बजने से पहले ही सब ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये सब हमें नहीं, मिसेस सेन को कहिए। अगर ये सही समय पे हमारे पास नहीं जाती तो हम सही समय पे हमारा काम खत्म नहीं कर पाते। अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा मैडम। आपकी कही हुई बातें मैं मरते दम तक याद रखूंगा मैडम, कभी नहीं भूलूंगा। पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत है। और ये काम करने के लिए थैंक यू ऑफिसर। तो मैं अब चलती हूँ। अरे ये क्या? नहीं नहीं, आपने इतना बड़ा काम किया है, जरा मुंह तो मीठा करके जाइए भाभी। नहीं, आज मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हाँ इन लोगों को चाय पिलाकर ही भेजिएगा। बहुत देर से खड़े होकर काम कर रहे हैं। हाँ, जरूर जरूर। हो सके तो थोड़ा भजिए का भी इंतजाम कर दीजिएगा, ऐसे मौसम में खाकर मजा आ जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने तपन जी? और शर्मिंदा मत कीजिए मैडम। मैडम नहीं, मालिनी भाभी।